Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Today is our revision class. Lesson number 1 हम पक्षी उन्मुक्त गगन के इसके कुछ क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज हम इस क्लास में करेंगे। ओके। अनुमान और कल्पना इसके प्रश्न आज हम लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। इसमें देखिए आपको क्या करना है, मानव जीवन के अब आजकल जो जीवन शैली है उस और शहरीकरण उनसे जुड़ी जो योजनाएं हैं उसके लिए जो पक्षी हैं उनके लिए क्या घातक है वो चीज़ें, और उनके लिए पक्षियों के लिए क्या अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनके बारे में आपको बताना है। और उनसे जो समस्याएं हो रही है उनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं उनके बारे में आपको उनके पक्ष में और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण की योजनाओं ने पक्षियों की बहुत हानि पहुंचाया है। घरेलू पक्षियों की अनेक प्रजातियां मानवीय गतिविधियों के कारण लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। अनेक तो लुप्त भी हो चुकी है, लुप्त यानी खत्म हो चुकी है। शहरीकरण की दौड़ सड़क आदि बनाने के लिए वृक्षों को निर्दयता से विनाश किया गया है। यानी कि शहर सड़क वगैरह बनाते हैं और करते हैं तो उससे सबसे पहले हमें किसको काटना पड़ता है? वृक्षों को काटना पड़ता है। और जो कि पक्षियों का घर है, पक्षियों को दाना डालने का रिवाज खत्म हो गया है। लोग आजकल पक्षियों को दाना भी नहीं डाल रहे हैं और ये बातें जो है वो पक्षियों की शत्रु बन गई है। अब इसके पक्ष में हम अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आज मनुष्य की बदलती हुई जीवन शैली में पक्षियों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। उनका घरों में प्रवेश बंद कर दिया गया है। गौरैया, पंडुखी, कबूतर, गलजल आदि घरों में प्राय दिखाई देने वाले पक्षी गायब हो गए हैं। खेतों और पेड़ों पौधों में रासायनिक खादों के प्रयोग से पक्षियों का विनाश हुआ है। पक्षियों के न रहने से अनेक समस्याएं खड़ी हो सकती है। इससे प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन गड़बड़ा जाएगा। पक्षी अनेक हानिकारक कीट पतंगों को खाते हैं और हमारे स्वास्थ्य तथा फसलों की सुरक्षा में योगदान देते हैं। पक्षी प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। उनकी मधुर बोली, क्रीड़ाएं यानी खेल, उड़ान मनोरंजन के लिए निःशुल्क साधन है। अतः हमें पक्षियों के प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए और उनके निवास स्थान और भोजन में सहयोग करना चाहिए। इनमें देखिए कि हमारी जो आजकल की जो जीवन शैली है, जो हमारा रहन सहन है, उनमें हमने जो बर्ड्स है, पक्षी हैं, उनके लिए कोई भी स्थान नहीं रखा है। और घरों में तो हम पक्षियों को आने ही नहीं देते। और घर में जो पहले जो पक्षी दिखाई देते थे आजकल वो गायब हो गए हैं, वो दिखाई नहीं देते। और जो खेत हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें जो रासायनिक जो खाद है वो प्रयोग होने लगी है। इसके कारण जो है पक्षियों का विनाश होने लगा है। पक्षियों के न रहने से बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो सकती है। इससे हमारा जो प्राकृतिक संतुलन है वो भी गड़बड़ा सकता है। कैसे? देखिए, पक्षी जो है वो हानिकारक जो कीट पतंगे हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको खाते हैं, जो खा जाते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य और फसलों की सुरक्षा में बहुत ही लाभदायक है। और पक्षी प्रकृति का अभिन्न अंग है। और पक्षी जब बोलते हैं, उनकी जो मीठी बोली है, उनका जो खेल है, क्रीड़ाएं हैं, वो क्या है, हमारे लिए फ्री का साधन है, यानी निःशुल्क साधन है। वो हमारा मनोरंजन करते हैं। अतः हमें जो पक्षी है उनके लिए हमें मित्रता का फ्रेंडली हमें व्यवहार रखना चाहिए उनके साथ, और उनके निवास और भोजन के लिए हमें सहयोग करना चाहिए। यानी कि उन्हें हमें दाना वगैरह डालते रहना चाहिए, उनको पानी की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके विपक्ष में देखिए आप क्या कहोगे। मनुष्य और पक्षी प्रकृति में आदिकाल से रहते आ रहे हैं। जब मनुष्यों की जीवन शैली प्रकृति पर आश्रित थी तब भी अनेक पक्षी प्रजातियां लुप्त होती ही थी। अतः पक्षियों के जीवन पर मानव की वर्तमान जीवन शैली का प्रभाव बहुत ही सीमित रूप से पड़ा है।
प्राणी जगत का नियम है कि शक्तिशाली या अनुकूलतम ही जीवन रहता है। अतः सभी पक्षी और मनुष्य प्रकृति और पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेगा, वही जीवित रहेगा। मनुष्यों और पक्षियों दोनों के लिए प्रकृति में पर्याप्त स्थान है। अतः मनुष्य अपने विकास और प्रकृति को क्यों रोके। शहरीकरण में यह ध्यान रखा जाए कि पर्याप्त मात्रा में हरियाली और पेड़ पौधे भी रहे, ताकि पक्षी अपने घोंसले बना सके। अब इसमें आप देखिए कि जो मनुष्य है और पक्षी है वो हमेशा से ही रहते आ रहे हैं। ये नहीं है कि पहले मनुष्य थे और पक्षी नहीं थे, या पक्षी थे मनुष्य नहीं थे। और जो जीवन शैली है वो प्रकृति पर आश्रित थी, लेकिन जो अनेक पक्षी की प्रजातियां पहले भी लुप्त हो रही थी, यानी गायब हो रही थी। और जो पक्षियों का जो जीवन है वो वर्तमान जीवन शैली से क्या था, वो सीमित ही था उनका। और प्राणी का क्या नियम है कि उनको प्रकृति के साथ और पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही पड़ता है। ये दोनों के लिए ही, और ये जो प्रकृति है यहाँ पर मनुष्य और प्रकृति पक्षियों दोनों के लिए ही पर्याप्त स्थान है। तो इसके लिए हम मनुष्य अपनी प्रकृति को रोक तो नहीं सकता। और शहरीकरण का ध्यान में रखे जाए तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे लगा सकते हैं, और पेड़ पौधों पर उन पक्षियों के रहने के लिए हम घोंसले भी बना सकते हैं। उनको ना हटाएं और पक्षियों की रहने की व्यवस्था को हम ध्यान में रखें, तो यह संभव हो सकता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह से प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे। लिखिए। इसमें आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं कि आप अपना जो मकान है वो किसी कारणवश चेंज कर रहे हो, तो आपके घर में क्या है, एक पक्षी का घोंसला बना हुआ है, और तो आप उस पक्षी के रहने की व्यवस्था कैसे करोगे, तो ये आपको इसमें बताना है। घरेलू पक्षी प्राय घरों के अंदर घोंसला बना लेते हैं। धीरे धीरे उनके प्रति मन में स्नेह भाव, यानी कि जो प्यार है वो उत्पन्न हो जाता है। यदि मेरे घर में किसी पक्षी ने आवास बनाया, यानी अपना घोंसला बनाया है, तो मुझे उस घर को छोड़ना पड़ता है, और मुझे उस घर को छोड़ना पड़ता है तो मैं चाहूँगा कि मेरे जाने के बाद उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। यदि संभव हुआ तो मैं पक्षियों को अपने साथ ही दूसरे घर में ले जाऊंगा। मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि पक्षियों को बंद घर में बाहर जाने और आने में सुविधा रहे। यदि उस घर में कोई अन्य परिवार आकर रहेगा तो मैं उनसे अनुरोध यानी प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वे उन पक्षियों के प्रति सहनशीलता और स्नेह का यानी प्यार का भाव रखें, उनको घर के बाहर न निकाले। यदि ऐसा न हो पाए तो हम घोंसलों को सावधानीपूर्वक उठाकर घर के बाहर किसी ऊंचे स्थान पर रखेंगे, जहां उस पर पक्षी की नज़र पड़ सके। ठीक है, आपको समझ में आया कि यदि आप घर के बाहर जा रहे हो, यदि किसी और जगह आप मकान चेंज कर रहे हो, तो आप क्या करोगे कि या तो आप उसके लिए अलग से जो उसमें अलग जो नया आएगा रहने के लिए, दूसरा जो कोई आता है, तो उससे आप रिक्वेस्ट करोगे, कहोगे कि यहाँ पर एक पक्षी का आवास का स्थान है, यानी कि एक घोंसला है, तो आप इसकी देखभाल करोगे, इससे स्नेहपूर्ण व्यवहार करोगे। यदि वो इसके लिए अनुरोध नहीं मानते हैं तो आप क्या करोगे, उनको घर से उनके लिए एक अच्छी जगह पर, ऊंचे स्थान पर उनके लिए एक स्थान पर उनका घोंसला बनाए, ताकि पक्षी की उसकी जगह पर नज़र बन सके। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इसको 2 से 3 बार पढ़ना और लिखकर इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।